पहाड़ हमेशा स्थिर रहते हैं, शोर मचाना तो लहरों का काम है। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, माना भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। जैसा सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि अभी पिछली 20 दिसंबर 2024 को हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने PAL नंबर 22 ऑफ 2022 में ये डायरेक्शंस दी थी और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया आफ्टर गिविंग द डायरेक्शंस कि आप लोग जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अप्रोप्रिएट कोर्ट को जाके अप्रोच कीजिए और अपनी जेन्युइननेस प्रूव करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग ले लीजिए। और जिनके अगेंस्ट कोई भी ग्रीवेंस नहीं है, यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइंस या ये डायरेक्शंस दी गई थी कि आप उनको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स की कॉल आई कि सर हम अपनी लाइफ के अंदर क्या करें क्या करें क्या करें। मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। इस वीडियो के माध्यम से एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने सिविल सूट फाइल करना है। हमारे जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं सोलन की ज्यूरिडिक्शन में, वहाँ पे आप लोगों ने सिविल सूट फाइल करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी सजेशन है कि आप लोग सिविल सूट के साथ साथ सूट फॉर डैमेजेस को भी वहाँ पे फाइल करें। ये तो होगी आप लोगों की सजेशन। इसके साथ साथ अब जो मेन पॉइंट है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, जो हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने CWPIL नंबर 22 ऑफ 2022 के अंदर ऑर्डर पास किया है 20 दिसंबर 2024 को, उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हम अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपने केस को फाइल करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट उसको चैलेंज करने के लिए हम देश की सर्वोत्तम जो अदालत है, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे केस को हम जो है फाइल करने जा रहे हैं। क्योंकि उसके 3 रीजंस जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। पॉइंट नंबर 1, लास्ट ईयर की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के श्री चंद्रशेखर राव जी ने जो पैरामीटर्स को रिलैक्स करने के लिए प्लीडिंग्स की डिमांड की थी और उसके अंदर कई पिटिशंस के अंदर प्लीडिंग्स को फाइल कर दिया गया था। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में भी बता चुका था कि प्लीडिंग्स जो है लगभग सभी पिटिशंस के अंदर फाइनलाइज हो चुकी हैं या फाइल हो चुकी हैं। बाकी जिनके अंदर नहीं हो पा रही हैं उनकी वजह से मामला डिले हो रहा है। तो पहली बात कि जो रिलैक्सेशन देने के लिए प्लीडिंग्स फाइल की गई थी, इस ऑर्डर के अंदर उन प्लीडिंग्स का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। उन प्लीडिंग्स की कोई बात ही नहीं की गई कि उन प्लीडिंग्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं और हम पैरामीटर को रिलैक्स करेंगे या नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी हमारी SIT के द्वारा या यूँ कहें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के द्वारा जो रिस्पेक्टेड SP सोलन जी की दिशा निर्देश में उनको चेयरमैन बना के जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उन्होंने 2500 के लगभग स्टूडेंट्स को जो था वो प्रूव लिस्ट में डाला था। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिसमें लगभग 500 के आसपास जो स्टूडेंट्स थे वो ना कोर्स को ड्रॉप करेंगे। 500 प्लस के आसपास जो स्टूडेंट्स थे उनका प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन था उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे किसी ने LLB में एडमिशन ली तो उसकी BA का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो लगभग 1000 बच्चे तो ये निकल गए और 700-800 बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट मिसमैच था, ग्रैंड टोटल का इशू था, नेम मिसमैच का इशू था। वो बच्चे भी थे जिनको डिग्रीज नहीं मिल पाई। तो लगभग मेरे हिसाब से जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी जो मैंने बताई हैं आपको, तो उसमें 500 से 600 के आसपास बच्चों को जो है वो डिग्री मिली है या फर्दर इतने ही बच्चों की वेरिफिकेशन की गई है। ठीक है। इवन उन बच्चों को भी डिग्री देने से डिनाई कर दिया गया जिनके जो थे मैक्सिमम कोर्स की जो टेन्योर थी, या यूँ कहें कि सपोज करो कि 3 साल का कोर्स था तो उसके बाद 1 साल तो रेट से पहले उन्होंने पूरा कर लिया, 2 साल उनका जो था वो यूनिवर्सिटी द्वारा ही पूरा करवाया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनको भी डिग्रीज या डिप्लोमा देने से मना कर दिया गया कि आपका ग्रीन शीट में नाम नहीं है, डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके टोटल्स नहीं है, आपका रिजल्ट अपडेट नहीं है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था। थर्ड पॉइंट ये था कि जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के डायरेक्शंस के द्वारा एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द सुपरविजन और द चेयरमैनशिप ऑफ द SP सोलन रिस्पेक्टेड जो हमारे सर हैं, उन्होंने जो अप्रूव लिस्ट बनाई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने लास्ट में एक FIR भी रजिस्टर्ड करवाई थी 4 दिसंबर 2024 को ही, इसी महीने, कि उसमें कई बच्चों को ऐसा को ऐड कर दिया गया था जो ड्यूरिंग द रेगुलर कोर्स ऑफ LLB या ड्यूरिंग द रेगुलर अदर कोर्सेज कहीं ना कहीं पे वर्किंग में थे एज ए रेगुलर मोड ऑफ एम्प्लॉय या रेगुलर एम्प्लॉय जिसको हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो था इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी और इन पैरामीटर्स को एग्जाम्प्ट करने की या रिवाइज करने की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने फैसले के अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। सिंपल सा ही जिक्र किया गया कि ऐसे ऐसे 250 के अराउंड बच्चों ने हमें अप्रोच किया था, तो कोर्ट ने खुद CO मोटो लेते हुए इसमें PIL फाइल करी, इसमें अमाइकस जो थे वो अपॉइंट हुए और एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जो कमेटी ने अपने एफिडेविट सबमिट्स किए उनके अंदर उन्होंने 6 पैरामीटर्स के थ्रू बच्चों की वेरिफिकेशन की बात को माना
और उन्होंने ये भी बोला कि हम अब तक इतने बच्चों को वेरीफाई कर चुके हैं, उनको डॉक्यूमेंट हम इशू कर चुके हैं। बट जब ये प्रोसीडिंग्स आगे चली, जिन बच्चों का किसी का ग्रीन शीट में नाम था तो डिस्क्लोजर में नहीं था, किसी का डिस्क्लोजर में था ग्रीन शीट में था, किसी के मार्क्स टोटल नहीं थे, या किसी का रिजल्ट अपडेटेड नहीं था, या किसी के नेम मिसमैच थे, जब उन लोगों ने इस चीज़ को चैलेंज किया, कमेटी की अप्रूव इसको चैलेंज किया, तो वो सब लोग जो थे धीरे धीरे उसमें केसेस जो थे वो टैग होते रहे PIL नंबर 22 और 2022 के अंदर। तो लास्ट ईयर की अगर आप प्रोसीडिंग्स को पढ़े या लास्ट ईयर के आप ऑर्डर्स को पढ़ें तो उसके अंदर जो हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस जो थे श्री राव जी जो थे, रामचंद्र राव जी, रिस्पेक्टेड हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश जो थे 2023 के अंदर, उन्होंने स्पेसिफिकली प्लीडिंग्स मांगी थी कि आप पैरामीटर्स को अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो इसके लिए प्लीडिंग्स दीजिए। तो हम लोगों ने प्लीडिंग्स को फाइल भी किया था। बट जब उनके बाद रिस्पेक्टेड श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने प्लीडिंग्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिंपली 28 तारीख को ऑर्डर किया कि जितने भी पिटिशनर्स हैं वो अपने रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि टेबलेटिक फॉर्म में के अंदर ये ऑर्डर है और उसकी जो ग्रीवेंसीज है या इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की पोजीशन में नहीं है, तो ये लोग जो है अप्रोप्रिएट कोर्ट के अंदर जाके इस चीज़ को अप्रोच करें, या यूँ कहें कि अपनी जेन्युइननेस को प्रूव करें इन द कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो इन सभी मेन पॉइंट्स को लेकर के हम लोग जो है SLP फाइल कर रहे हैं हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग सिविल सूट्स एंड उसके पैरेलल सूट फॉर डैमेजेस तो फाइल कर ही दीजिए, और उसकी फाइलिंग के रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी रिकॉर्ड चाहिए हो, तो आप हमें 929 कॉल कर सकते हैं, हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इमीडिएट रिलीफ मिले या फास्ट रिलीफ मिले, और वो SLP या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं, या कहीं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं, या यूँ कहीं कि इस ऑर्डर को हम जो चैलेंज कर रहे हैं, जो बच्चे इसके अंदर जो है पार्टी बनना चाहते हैं वो लोग मुझे 929 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट रिलीफ के लिए हम उनको भी उसके अंदर जो है लिस्ट ऑफ मेमोज या लिस्ट ऑफ पार्टीज़ के अंदर पार्टी बना देंगे, जिससे कि जब भी कोई ऑर्डर पास होगा तो उनको भी इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि वो लोग अपने सिविल सूट्स विद सूट फॉर डैमेजेस एज सुन एज पॉसिबल हमारी ऑनरेबल जो है सिविल कोर्ट्स जो है रिस्पेक्टेड सोलन में जो है उनके अंदर आप लोग फाइल कर दीजिए। और फाइलिंग से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए, किसी भी रिकॉर्ड के लिए, या फाइलिंग करवाने के लिए, या किसी भी टाइप के अपने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करवाने के लिए आप हमें 929 कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, या यूँ कहीं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग जो है माननीय सर्वोच्चम न्यायालय जो है हमारे हिंदुस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर हम जो ये ऑर्डर पास हुआ उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, और एज सुन एज पॉसिबल उसके भी आपको अपडेट दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है सिविल सूट्स फाइल करने की अपनी तैयारी कीजिए, अपने घर से निकलिए। देखिए अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, उनको डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो हमें भी मिल जाएंगे, ठीक है, उनकी वेरिफिकेशन होगी तो हमें भी मिल जाएगी, उनको रिलीफ मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। ये वक्त है घर से बाहर निकलने का, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हर एक स्टूडेंट को अपनी जेन्युइननेस प्रूफ करनी है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और आपको जेन्युइननेस प्रूफ करने के लिए मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंगल DMC या ओनली एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी सफिशिएंट है आपकी जेन्युइननेस को प्रूफ करने के लिए। तो किसी भी टाइप की सिविल सूट्स को फाइल करने के लिए, किसी भी टाइप की वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे 929 कॉल कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, हमारे साथ जस्टिस होगा, क्योंकि मैंने कहावत पढ़ी है कि डिले इन जस्टिस इज़ आल्सो इनजस्टिस, मतलब किसी को न्याय मिलने में देरी होना भी उसके साथ अन्याय ही होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स है, किसी की एज फैक्टर है, किसी का लाइफ फैक्टर है, किसी का जॉब फैक्टर है, कई भी सारे फैक्टर्स को मिला करके जो है स्टूडेंट्स जो है वो बनते हैं। तो उनको एज सुन एज पॉसिबल रिलीफ दिलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दीजिए, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP के अंदर पार्ट बनना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ पार्टीज बनना चाहते हैं, वो मुझे 929 कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा वो उनको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी सिविल सूट या सूट फॉर डैमेजेस फाइल करना चाहते हैं हमारी रिस्पेक्टेड सिविल कोर्ट्स सोलन के अंदर, वो मुझे 929 कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। उनकी फाइलिंग और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी रिकॉर्ड चाहिए होगा, वो सब अवेल करा के उनकी जो है फाइलिंग करवा देंगे। वो हमारी हेल्प ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन सब के लिए आप मुझे 929 कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।